नहीं है। जिस तरह से मैं एक और आपकी तरफ मैं ये करना चाहूंगा, आप मुझे जो फीडबैक अगर आप देखें, जैसे बिहार के बारे में भी खबर आ रही कि गर्मी बहुत है, विदर्भ में, महाराष्ट्र में विदर्भ के 5 सीटों पर मतदान हुआ है, विदर्भ में भयंकर गर्मी है अभी। तो विदर्भ और जो बिहार की गर्मी है वहां भी 55% हुआ है, हालांकि फिर भी बिहार से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो गर्मी एक फैक्टर आप बचने का है रास्ता, मतलब भाजपा के एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपने ये वोट कौन नहीं डालने के ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, देखिए बीजेपी के पास एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो फिर उसका कैडर कहां था? कैडर तो नहीं दिखा ना। आमतौर पर कैडर की संख्या उतनी होती है जो 10%, जो साहब बता रहे हैं अजीत जी, वो 10% फर्क पड़ता है जीत और हार के बीच में। तो जो न्यूट्रल वोटर्स होते हैं उनकी संख्या आमतौर पर 10% ही होती है। और इसमें क्या होता है, जैसा आपको याद होगा 2002 में सभी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ही जीतेंगे, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। सबने मान लिया, बीजेपी के वोटर भी मान लिया कि भाई अटल बिहारी की सरकार ही वापस आएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, काफी लोग मानकर चल गए कि जीत जाएगी तो हमें वोट देके क्या फर्क पड़ेगा। वैसा तो ये सचेत होना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी को मैं कह रहा हूँ, अच्छा, जो ये है जहाँ उदासीनता है, जिस जगह में वोटिंग की संख्या कम है, क्योंकि उनकी रैलीज में तो भीड़ काफी आई हुई है, लेकिन भीड़ आने से ही जीत की गारंटी नहीं होती है हमेशा। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो कैडर है, आपके जो वोटर है, जिसके ऊपर आपका जादू छाया है, आपने काम बहुत बढ़िया किया है, अलग अलग प्रकार के सभी कह रहे हैं मोदी वेव है, उनको वोटिंग बूथ तक ले जाके वोटिंग दिलवाना। तो मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं कि चुनाव जो है वो स्पोर्ट्स की तरह है जी, क्रिकेट की तरह है। फर्स्ट फेज में किसने बढ़िया बॉलिंग किया, किसने बढ़िया बैटिंग किया, किसने स्कोर किया, किसने विकेट लिया। तो इसका मतलब है कि कर्नल साहब के हिसाब से अजीत जी कि ये जो पहला फेज रहा है उसमें इनका बैट्समैन ने स्कोर बहुत कम कर दिया है और अपोजिशन के लिए जो है वो बहुत ही आसान टारगेट दे दिया है। इसलिए उनको सेकेंड इनिंग में, या अब जो 6 इनिंग है बची हुई, 6 इनिंग को अगर मान लेते हैं इनिंग्स में डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट इनिंग जो है उसमें लूजर हुआ, ये मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं? लूजर आप कह रहे हैं कि संकेत है, ये संकेत है कि जो वो सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि बहुत सारे बैट्समैन ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। अब वो बैट्समैन कौन कौन है, उनको या तो पन्ना प्रमुख हैं, या उनके लोकल लीडर है, या लोकल लीडर के खिलाफ गुस्सा है, क्या है ये जांच करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अभी जो बाकी जो 6 इनिंग है जी, उसमें इनकम्बेंट को हर हालत में खेलना पड़ेगा, ये फर्स्ट फेज ये कह रहा है। देखिए आशुतोष जी, जो कर्नल साहब ने कहा वो बहुत अच्छी बात बोले। हाँ, जो मैं इसको थोड़ा एक साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट दे रहा हूं उसी पर। देखिए जितना सर्वे मैंने देखा, हाईएस्ट जो डिफरेंस दिखाया गया इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच वो था 12%। अच्छा, 10% टर्नआउट घट गया है। कर्नल साहब ने खुद एडमिट किया और मैं भी मानता हूं उनका एस्टिमेशन और मेरा एस्टिमेशन शायद यहां मिल रहा है कि वो जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बाय द बीजेपी वही शो नहीं किया है। आपने जो कहा कि ना पन्ना प्रमुख दिखाई पड़ रहे थे, ना काडर्स दिखाई पड़ रहे थे, और जो कर्नल साहब ने कहा कि सबको लग रहा है 2004 के तरह की वाजपेयी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो भाई आइए रहे हैं 400 पार, तो वो जो है ना, मुझे लग रहा है ये 10% जो कमा है वो वही जो बालाकोट के टाइम में 2019 में बीजेपी ने मोबिलाइज किया। इसका मतलब है कि करीब करीब दोनों साइड इक्वल, मतलब 1-2% आगे पीछे पर आ गए हैं, वो 12% का गैप गायब है, पहली बात। दूसरी बात, एक और करेक्शन मुझे इस पर करने दीजिए। 102 सीट में 39 सीट तमिलनाडु का, तो मतलब 40% 102 का तो तमिलनाडु हो गया ना। तो नेचुरली एडवांटेज इस फर्स्ट फेज में इंडिया अलायंस को होगा, क्योंकि 40 सीट में मान लीजिए 2 सीट 3 सीट मान लीजिए भाजपा जीत भी ले तमिलनाडु में, पर बाकी तो इंडिया अलायंस के पॉकेट में आ गया। बाकी जो आप सीट देखिएगा, तो यदि आप देखिए, स्टार्ट कीजिए यूपी से, यूपी में 8 सीट, 8 सीट उसी इलाके से जहां पर मुस्लिम का तादाद बहुत ज्यादा है,
करेक्ट। सहारनपुर ले लीजिए या आप नगीना ले लीजिए या जो वो एंटायर इलाका है जहां जहां वोटिंग हुआ है, सब जगह मुस्लिम का तादाद बहुत ज्यादा है। और मैंने इंडिपेंडेंटली लोगों से बात करके देखा है कि जहां मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई था, वहां पर हिंदू बिल्कुल परसेंटेज बहुत कम था। किसी ने पॉइंट आउट किया कि 80% एवरेज हो रहा था मुस्लिम वोटर्स का, वहां पर हिंदू का 50-55%। ये भी एक एडवांटेज जाएगा इंडिया अलायंस को। राजस्थान में उस इलाके में चुनाव हुआ है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इलाके में, ये जो नहीं है चूरू, पिलानी, श्रीगंगानगर से इधर जो नॉर्थ इलाका है और वहां से लेकर जयपुर तक, ये एंटायर इलाका फार्मर्स मूवमेंट के गिरफ्त में रहा। बाकी राजस्थान में नहीं, पर ये हरियाणा से सटा हुआ था, तो हरियाणा इस इलाके में, तो उस इलाके में भी कांग्रेस, सीपीआईएम और एक राष्ट्रीय पार्टी, एक लोकल पार्टी है बड़ा पावरफुल राजस्थान में, उसके साथ कांग्रेस ने अलायंस किया है। मुझे लग रहा है कि जो 2014-2015 में जो हमने देखा था, 2014-2019 में जो हम देखे थे कि राजस्थान में बीजेपी 26 में 26 दोनों बार ले लिया, इस बार मुझे इस चुनाव के बेसिस पर, और अभी मैं बार बार यही कह रहा हूं दर्शक को कि पहले फेज को ही देख के कह रहा हूं, मुझे डाउटफुल लग रहा है कि 26 में 26 गया। बिहार में भी पिछले बार 40 में से 39, इतना लो टर्नआउट है, मुझे नहीं लग रहा है कि 40 में से 39 होगा, तो घटेगा। तो नेचुरली भाजपा फर्स्ट फेज के बेस पर लग रहा है इज बीइंग चैलेंज्ड, अपने ही गलती के कारण, इंडिया अलायंस के स्ट्रेंथ के कारण नहीं, अपनी गलती। ये जो जाके ओवर हाइप कर दिए चुनाव को, 400 पार, पूरा अयोध्या, ये जो है ना, ये गड़बड़ा दिया है चुनाव को। और उस भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।